हम बात कर रहे थे नशा। नशा सिर्फ ड्रग का नशा नहीं होता है, नशा पैसे का भी होता है, पैसा मोहब्बत का भी होता है। हर वो चीज़, जैसे रोटी खाना हम खा लेते हैं, हमारी तलब पूरी हो जाती है, लेकिन फिर थोड़े ही अरसे के बाद वो तलब दोबारा, भूख हमें दोबारा लगती है और हम परेशान हो जाते हैं, और हमें वक्त पे खाना ना मिले तो हम अपने घर वालों को डिस्टर्ब करते हैं। इसको कहते हैं नशा। इसी तरह नशा जो होता है ड्रग का है, मोहब्बत का है, पैसों का है, उसमें हर दोनों सूरतों में ये होता है कि इंसान अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्चा कर रहा होता, हालांकि इतना उसके पास नहीं है कि वो अपने फालतू एक्सपेंस पूरे करे, तो घर की चीज़ें बेचना, कर्जा लेना शुरू कर देता, फिर घर के जेवरात, यहाँ तक कि घर भी बिक जाता है। यही हाल नशे का है कि जब नशा हो जाता है, शुरू में उसे फ्री में मिल रहा होता है, फिर बाद में पैसों का मिल रहा होता है, फिर इतना महंगा हो जाता है कि वो अपने नशे को पूरा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, घर वालों से कर्जा लेता है, लड़ता झगड़ता है। शुरू घर वाले टेंशन की वजह से दे देते हैं कि चलो मामला दो, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे और पैसों की ज़रूरत हो जाती है, तो घर वाले डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। फिर ये लड़ाई झगड़ा घर से गली सड़कों पे आ जाता है, और फिर नशेबाज अपने होश में घर वालों के लिए ऐसी ऐसी बातें करता है खड़े होकर, जो जनाजा निकालने के ही काबिल हो जाता है। बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। एक आदमी की वजह से पूरा घर डिस्टर्ब है, घर की इज्जतें सड़कों पर लूट जाती है, चाहे इसमें पैसे की हवस वाला हो, ये हो, या कोई झूठ बोलता हो, चुगलियां कर, सबका नशा होता है ये। अब मसला ये है कि जब घर वाले डिस्टर्ब होने लगे हैं, अब उनके पास नहीं है उसको कुछ देने के लिए, अब उन्हें नहीं है उनके पास कि अपनी इज्जतें सड़कों पर जलील कराएं, अब उनके पास मजीद ये नहीं कि अब उनकी औलादें जो कि अब बड़ी हो गई हैं, फल देने के काबिल होगी, अब एक शख्स की वजह से सारे लोग माशरे में गलत नज़र से उनको देखा जाए, उनके स्टेटस को नुकसान पहुंचाए, तो इसका हल क्या है? एक बंदा सबको डिस्टर्ब कर रहा है, इसका हल यही है। अब आप मोहल्ले वाले हैं, वो हंस रहे हैं, वाह हमने तो जो काम हुआ नहीं, उनके घर का बंदा ही कर रहा है, अब हमें ज़रूरत ही क्या है कान लगाने की? अब तो उसका उनका घर का बंदा ही बाहर खड़े होकर उनकी शलवारें उतार रहा है। कितनी गलत। उन लोगों से पूछे जिनके घर में ये वाक़ये हो रहे हैं कि घर के इज्जतदार लोग बेइज्जत हो रहे हैं, खाना खाते खाना नहीं खा पाते, ऐसी बेइज्जती करके खाना खाने का फायदा क्या है? ये मोहल्ले वाले पीछे वो नहीं होता, आपके साथ गलती ज्यादती करिए, ये कहते हैं। और जब वो अकेले में मिलता है नशीली, उसको आप हक पे हो, आपका घर बर्बाद कर रहे हैं। अब क्या करें? हर मसले का कोई हल भी तो होना चाहिए। डिस्कशन हो रही है तो इसका हल यही है कि जब बेइज्जती हो ही रही है, सड़कों पे शलवारें उतर ही रही हैं माँ बहन बेटियों की, तो फिर यही है कि मोहल्ले को ही, सोसाइटी को ही साथ मिलाया जाए, खुद भी किसी की गलतियों पे उठें, उनका साथ दें। ये इस्लाम में है, जब कोई बुराई देखो उसे मना करो, अगर नहीं कर सकते कम से कम उसे बुरा तो जानो, लेकिन हमारे यहाँ बुरा नहीं जाना, खुश हो रहे हैं, अच्छा हुआ, खुद ही बेइज्जती कर रहे हैं अंदर से। तो इसके लिए यह है मोहल्लेदारों से मिलके एक बार उसे समझा दिया जाए कि भाई अब अगर हुआ तो हम थाने में चले जाएंगे, हम तेरा सोशल बाइकाट कर देंगे, हम तुझसे हर तरह से कर देंगे, और जो उसका साथ दे रहा है, उसका कोई दोस्त आ रहा है, उसको कि आइंदा आप यहाँ नहीं नजर आए, हमारा रिएक्शन बहुत बुरा हो, इससे बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इस्लामी तौर पे तो ये है कि जो बंदा बुराई देख रहा है वो उसे मना करे, ताकत के जोर पे कर, नहीं तो उसे बुरा जाने। अगर आप बुरा नहीं भी जान रहे हैं तो आप समझ लें, अंदर बैठ के उसका हम मजाक उड़ा रहे हैं उस घर का, आप समझिए अब हम सब बराबर हो गए, सबकी बेइज्जतियाँ, अच्छे शरीफे लोगों की बेइज्जतियाँ सड़कों पर ही, बहुत अच्छा। तो भी जान लें आप कि इस्लाम में आपका दर्जा बहुत ही नीचा है, आपका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। आप दुनिया में फ़ायदा तो उठा लेंगे, बुराई को बुराई ना कहने का, आग लगाने का, घर को तबाह करने का, बड़ा खामोशी दुश्मन होते हैं ये लोग जो इस तरह साथ देते हैं गलत लोगों का। तो इस्लाम में और आप, अल्लाह आपको छोड़ने वाला नहीं है, आप हकदार के साथ नहीं हैं, आप माशरे को शर फैला रहे हैं। तो इस बात को समझें। आज जो बात किसी के घर में हो रही है और आप खामोश हैं, ये आग आपके घर में भी आ जाएगी।
आपके घर में भी आएगी, आपके बच्चे भी मुतासिर होंगे। आज अगर आप हंस रहे हैं दूसरे की उस पर, तो कल लोग आप पे भी हंसेंगे। तो वक्त से पहले इंतज़ाम कर लें, हिम्मत कर लें। हिम्मत हार ली, ये लोग नशेबाजी लोग फेसबुक पोर्ट पे जाके देखें कितने नशीले 1-2 हज़ार सैकड़ों की तादाद में होते हैं, टीके लग रहे होते हैं। ये हमारी खामोशी का नतीजा है। आज खामोशी तोड़ें, अपने आप को बचाएं, अपने मोहल्ले को बचाएं, अपने एरिया को बचाएं, अपने पाकिस्तान को बचाएं। इस मुहिम में आप हमारा साथ दें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, आप समझते हो हमारी ये दिल की बातें, नई सोच हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें कि हमने जो आज बात की आपके दिल को कैसी लगी है, ताकि हम आइंदा भी घर बैठे आपस में एक दूसरे का दुख शेयर करें, उसका हल करें। मेहरबानी।